हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू केडी नॉलेज एकेडमी चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं भैया आपके वार्डर के पेपर के बारे में। आज पहला दिन था इसका, तो पहले दिन की जो शिफ्ट है 2 उनका पेपर हो चुका है। अभी तीसरी शिफ्ट 5 से 7 होगी। उसके बाद का भी मैं आपको रिव्यू बता दूंगा उसमें क्या रहा। इन 2 शिफ्ट के हिसाब से आपका आज का कैसा पेपर आया है उनको हम रिव्यू में अब बात करेंगे। और भाई मैं आपको बता दूं, जो आपके 3-4 दिन अभी पैटर्न चलेंगे वो बिल्कुल सेम चलते हैं, फिर थोड़ा थोड़ा चेंज होना स्टार्ट होता है। तो जिनका भी 24 आज तो हो ही गया, 25, 26, 27 तारीख तक जिनका पेपर है उनका सेम यही पैटर्न चलेगा, क्वेश्चन भी यही आएंगे, बस वैल्यू चेंज होंगी। तो इस वीडियो को ध्यान से देख लेना ताकि आपका कोई भी डाउट ना रहे। एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन भाई, आपको हमारे टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से उसको ज्वाइन कर सकते हो। उस पर डीएसएसबी के जितने भी पुराने पेपर हुए हैं उन सब की कंपाइल्ड पीडीएफ पड़ी है, स्टडी मटेरियल पड़ा है भाई, इंग्लिश में ब्लैक बुक की जो पीडीएफ है वो पड़ी है। उसमें से आप जिसको भाई इंग्लिश में दिक्कत है, जिसकी वोकैब वीक है, वो उसमें से 200 इंपॉर्टेंट ईडियम, 1 वर्ड, उसके बाद 100 सिनोनियम है, 100 एंटोनियम और 200 स्पेलिंग, उनको कर जाना भाई, आपको एक अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं आज के पेपर में कौन से सब्जेक्ट से कौन से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे गए हैं और आप किस हिसाब से अपना उनको तैयार करके जाएं। तो सबसे पहले बात करें भाई, पैटर्न जो मैंने आपको बताया था सेम वही है। सबसे पहले रीजनिंग आएगी, फिर जीके, फिर उसके बाद मैथ्स, फिर इंग्लिश और फिर हिंदी। सेम पिछली बार भी यही पैटर्न था, इस बार भी यही है। इसमें पहले 20 क्वेश्चन, फिर 20 क्वेश्चन, फिर जब आप इनको सबमिट कर दोगे फिर 20, फिर 20, ऐसे आपको टोटल सबके 20-20 देखने को मिलेंगे। रीजनिंग के जो शुरू के 20 क्वेश्चन है भाई वो थोड़े से लेंदी बना रखे हैं। इसमें आपको ब्लड रिलेशन हो गया, सिटिंग अरेंजमेंट हो गया, इनके क्वेश्चन भर भर के पूछे गए हैं, जिससे जो शुरू के 20 हैं वो टाइम कंज्यूमिंग हो रही हैं। आप अपने टाइम को मैनेज करके चलना, ठीक है भाई। अब बात कर लेते हैं कौन कौन से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे गए हैं। तो भाई देखो, सिटिंग अरेंजमेंट के पूछे गए हैं, ठीक है। ये मान के चलो आप लगभग 6 क्वेश्चन तो सिटिंग अरेंजमेंट से हैं। इसमें सर्कल में भी बिठवा रखे हैं, एक स्ट्रेट लाइन में भी बिठा रखे हैं और फ्लोर पे भी बिठा रखे हैं। तो और कोई संडे मंडे में काम पे जा रहे हैं, इस तरीके से जो होते हैं ये हर टाइप के क्वेश्चन पूछे गए, ठीक है भाई। फिर ब्लड रिलेशन के भी आपके हैं, जैसे भाई A+B मतलब दे देता है A इज़ मदर ऑफ B, और A-B इज इक्वल टू A इज़ ब्रदर ऑफ B, इस तरीके से जो आपके देते हैं रिलेशन, ब्लड रिलेशन वाले क्वेश्चन वो वाले आए हुए हैं। फिर भाई मिसिंग सीरीज थी, ईजी क्वेश्चन थे। ऑड वन आउट वाले भी इजी क्वेश्चन थे। और मिरर इमेज वगैरह जो आते हैं ये इजी थे, मतलब जो इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। उसके बाद आगे बात करें तो भाई देखो, साइन इंटरचेंज वाला थोड़ा सा लेंदी होते हैं, लेकिन इस बार अभी अभी तक तो इजी हैं। आगे भाई हो सकता है थोड़ा सा आपको देखने को मिले इसमें मतलब कैलकुलेटिव टाइप। अभी के हिसाब से आज की शिफ्टों में इजी रहे हैं। स्पेलिंग अरेंजमेंट वाले थे भाई आपके। उसके बाद मैथ्स के जो डिजिट आती हैं उसमें भाई इवन ऑड, बीच में सिंबल, इस तरीके से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो वाले थे। आज की डेट में भाई आज इनइक्वालिटी के क्वेश्चन अभी नहीं पूछे गए, लेकिन आने वाली शिफ्ट में अगर आपका पेपर है तो भाई आप इस इनइक्वालिटी को भी करके जाना, ठीक है भाई। ये आपके कुछ रीजनिंग के वो इंपॉर्टेंट टॉपिक थे जिनको आप आगे के लिए तैयार करके जरूर जाएं। तो अब बात करते हैं मैथ्स की। तो मैथ्स में भाई देखो, ट्रेन से क्वेश्चन पूछे गए हैं, बोर्ड मास के क्वेश्चन पूछे गए हैं, CI SI से क्वेश्चन पूछे गए हैं। CI से भाई थोड़े अच्छे लेवल के क्वेश्चन है। CI SI का जो 2 साल का डिफरेंस वाला होता है वो वाला क्वेश्चन भी पूछा गया था। और टाइम वर्क से भी पूछे गए हैं, पाइप सिस्टम के आए हैं। उसके बाद भाई बात करूँ तो आज जो अच्छा लेवल आया वो आया 2D और 3D का। 2D 3D के आपके काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए हैं, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड। अगर आपको फॉर्मूले नहीं आते तो भाई इसको रिवाइज करके जरूर जाना। डिस्काउंट से पूछे गए हैं, सक्सेसिव वाले हैं, ठीक है भाई। उसके बाद अगर मैं बात करूँ आगे तो आपके CPSP एवरेज से पूछे गए हैं। और उसके बाद इनकम एक्सपेंडिचर से पूछे गए हैं, एवरेज से पूछे गए हैं। भाई देखो, अभी आपके इंपॉर्टेंट मैं आपको बताऊं, लास्ट टाइम में 4th प्रपोर्शन कर जाना, 3rd प्रपोर्शन कर जाना, मीन प्रपोर्शन कर जाना, इनमें से आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। ये सारे वो टॉपिक है जिससे क्वेश्चन पूछे गए हैं। और अगर मैं बात करूँ रीजनिंग के लेवल की, तो रीजनिंग का लेवल भाई ईजी टू मॉडरेट माना जाएगा। मैथ्स को अगर मैं बात करूँ तो मैथ्स भी भाई देखो ईजी टू मॉडरेट ही है। अगर मैं इसको मॉडरेट भी रख लूँ तो कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। लेकिन ये मान के चलो, रीजनिंग और मैथ्स दोनों में भाई कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपको स्किप करने ही हैं। अगर आप इन 3 से 4 क्वेश्चनों के पीछे पड़ गए तो आपका जो पेपर है उसमें टाइम मैनेजमेंट खराब हो जाएगा, जिसकी वजह से हिंदी के जो लास्ट के 20 क्वेश्चन हैं उनको तो आप कर ही नहीं, तो आप पहुंच ही नहीं पाओगे। जब उन क्वेश्चनों तक पहुंचोगे ही नहीं तो 20 नंबर तो आपने पहले ही अपने गवा दिए, जिसकी वजह से आप कॉम्पिटिशन से बाहर हो सकते हो, ठीक है। बाकी भाई जिसने PYQ लगा रखे हैं वो बिल्कुल रेलिवेंट हैं भाई। जिसने PYQ तैयार कर रखे हैं उसको एक अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा, ठीक है। अब बात करते हैं भाई जीके। जीके में भाई देखो, सबसे ज़्यादा जो आपकी वेटेज रही है वो पॉलिटी की रही है। पॉलिटी में भी आर्टिकल,
आर्टिकल भाई देखो प्रेसिडेंट से रिलेटेड, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट से रिलेटेड, और जो आपके डीपीएसपी होते हैं इनके। तो भाई जिसको पॉलिटी में दिक्कत है, जिसने पॉलिटी नहीं पढ़ी, तो भाई उसमें कुछ मत पढ़ना, सिर्फ आर्टिकल भी आप पढ़ जाओगे तो आपके 2 से 3 क्वेश्चन तो यहीं से फंस जाएंगे, ठीक है। फिर भाई ज्योग्राफी अगर आपने कर रखी है तो माउंटेन और जो रिवर वाला टॉपिक है उसको थोड़ा और डीप में पढ़ लेना, अच्छे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। हिस्ट्री में देखो आपकी मेडिवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं, एनसीएंट से कम पूछे गए हैं। बाकी भाई देखो स्टैटिक जीके की वेटेज ज़्यादा होती है ही, तो आपने स्टैटिक जीके तैयार कर रखी है तो अच्छी बात है, और नहीं कर रखी तो भाई थोड़ा बहुत उसमें भी ऊपर ऊपर से कर लेना। और उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो करंट अफेयर के भी भाई 4 से 5 क्वेश्चन थे, ठीक है। करंट अफेयर सिर्फ 2025 का है, उसकी भी पीडीएफ आपको भाई यहाँ पे टेलीग्राम पे देखने को मिल जाएगी। वीडियो भी है भाई, 4 घंटे की वीडियो है, अगर जिसका भी 1-2 दिन बाद पेपर है उस 4 घंटे की वीडियो को 2x पे 2 बार देख लेना, आपको वहाँ से बेनिफिट मिल जाएगा। और 4 से 5 क्वेश्चन है तो 2 से 3 तो कर ही दोगे, ठीक है भाई। फिर बात करते हैं आगे इंग्लिश की। तो भाई देखो इंग्लिश जिसकी बिल्कुल ही वीक है ना, कुछ मत करना, आर्टिकल कर लो, प्रीपोजिशन कर लो, एडजेक्टिव, ग्रामर में सिर्फ इतना कर लो, ठीक है भाई। उसके बाद इस बार आपके पेपर में डायरेक्ट, इनडायरेक्ट और एक्टिव पैसिव भी पूछे गए हैं। जिसको नहीं आते वो भाई इनको कर जाना, फ्री के नंबर होते हैं इनमें, तो आप ऑप्शन से भी इनको सॉल्व कर सकते हो अगर आपको थोड़ी बहुत बेसिक अंडरस्टैंडिंग है तो, ठीक है। फिर PQRS के भाई 3 से 4 क्वेश्चन थे, 4 में से मान लो 2 तो बिल्कुल ईजी थे, 2 थोड़े से मतलब जिसको भाई बेसिक क्लियर है वो कर सकता है, तो आप जो ईजी वाले हैं उन्हीं को करके इनको 2 को स्किप कर देना, ठीक है भाई। उसके बाद बात करते हैं आगे। आगे भाई देखो आपके वन वर्ड सब्सटीट्यूशन पूछे गए थे, ईडियम पूछे गए थे, स्पेलिंग पूछी गई थी, सिनोनियम एंटोनियम पूछे गए थे, और आज के टेस्ट में सिर्फ 2 कॉम्प्रीहेंशन पूछे गए थे, क्लोज टेस्ट नहीं था। आज की जो शिफ्ट थी उसमें भी क्लोज टेस्ट नहीं आया, लेकिन आगे भाई एक कॉम्प्रीहेंशन और एक क्लोज टेस्ट आएगा। जैसे भाई आपके इंग्लिश में 20-20 क्वेश्चन होते हैं, तो एक कॉम्प्रीहेंशन पहले सेक्शन में होता है और एक कॉम्प्रीहेंशन या क्लोज टेस्ट दूसरे सेक्शन में होता है, ठीक है। तो भाई आज दोनों ही कॉम्प्रीहेंशन थे। तो भाई इंग्लिश में मैं आपको छोटी सी टिप्स ये दूंगा कि आप अपना कोई भी वीडियो देख लेना जिसमें भाई आपको कॉम्प्रीहेंशन में टाइटल, टोन, कॉम्प्रीहेंशन की टाइटल या टोन को कैसे डिस्क्राइब करें, तो उसको एक बार थोड़ा सा भाई आप इसको देख लोगे तो आपको इसका बेनिफिट मिलेगा। फिर बात कर लेते हैं यहीं पे हिंदी की। तो भाई हिंदी आपकी देखो बिल्कुल ईजी आती है, ठीक है। हिंदी में क्या मुश्किल आता है वो भी मैं आपको बताऊँ तो सिर्फ वोकैब है जो आपकी मुश्किल आती है, ठीक है। जो आपके कॉम्प्रीहेंशन वाला गद्यांश वाला सेक्शन होता है बहुत आसान होता है, और उसके बाद अगर फिलिप्स वाला भी आएगा जिसमें मतलब फिलिंग द बैंक्स होते हैं तो वो भी बहुत ज़्यादा आसान होता है, ठीक है। बस इसमें मुश्किल होती है सिर्फ हिंदी। हिंदी में भी भाई देखो मुहावरे होते हैं आसान, मुहावरे आप लगभग कर दोगे। मुश्किल क्या होता है भाई इसमें तत्सम तद्भव मुश्किल होते हैं, अनेकार्थी शब्द सारे ही एक जैसे लगते हैं इस वजह से वो थोड़े से मुश्किल होते हैं, और पर्यायवाची शब्द ये थोड़े से, जिसने भाई देखो डिटेल में पढ़ाई कर रखी है उसके लिए तो आसान है, लेकिन जो नया बच्चा है जिसने हिंदी नहीं पढ़ी उसके लिए यहाँ तो मुश्किल है। बाकी जो आपका पूरा पेपर आएगा ना हिंदी का, भाई आप ये मान के चलो क्वेश्चन पढ़ते ही आपको आंसर आ जाएगा, ठीक है। मतलब बिल्कुल बेसिक होता है, जब आप पेपर दोगे या आपने प्रीवियस ईयर लगा रखा होगा तो आपको पता है। सिर्फ इसमें वोकैब ऐसी है जो थोड़ी बहुत ऐसी है जो आपको नंबर कटवा सकती है, बाकी ऐसा कुछ भी नहीं है हिंदी में जो आपको नंबर कटवाएगा, आपको यहाँ से बेनिफिट ही मिलेगा। तो मेन है भाई अपना हिंदी और इंग्लिश के लिए कोशिश करना भाई, आप 40 मिनट बचा के चलो, 40 ना बचे तो मिनिमम मैं आपको बता रहा हूँ 35 तो जरूर बचा के रखना, नहीं तो भाई माइंड पे प्रेशर आ जाएगा और प्रेशर की वजह से आप इजी क्वेश्चनों को भी गलत कर दोगे, ठीक है। तो यही रखते हैं भाई, इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक कर देना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना इसी टाइप की वीडियो देखने के लिए। रात को मैं कोशिश करूँगा एक वीडियो और ले आऊँ, उसमें मैं आपको एग्जैक्ट अटेंडेंस भी बता दूंगा। अभी जहाँ तक अंदाज़ा है इसकी 40 से 50% के बीच में अटेंडेंस है, बाकी एक्यूरेट अटेंडेंस DSSB भाई शाम को मतलब अभी 3rd शिफ्ट के बाद डालेगा, तो उसमें मैं आपको बता दूंगा तीनों शिफ्टों की क्या एवरेज रही, और तीसरी शिफ्ट में भी किस टाइप के अगर कोई अलग क्वेश्चन पूछे गए होंगे तो वो आपको बता दूंगा। भाई देखो आपको रिव्यू यहाँ पे मिलता रहेगा, आप जिसका भी पेपर है अपना बढ़िया ठंडे दिमाग से तैयारी करते रहो, और आपको ऑल द बेस्ट, और जुड़े रहो भाई चैनल से। थैंक यू।